अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। विज्ञान अच्छे से समझ में आ रहा है, कन्विंस भी हो रहा है पूरा, मगर अभी जो भगवान महावीर के जो शास्त्र वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, आगम शास्त्र वगैरह, का जो देह होता है, तो उसका हम लोग उपयोग लेके चारित्र का धर्म अंगीकार करना है, व्रत धारण करना है, बाह्यंतर है। तो अभी आपका विज्ञान के हिसाब से हमारा क्या हो रहा है कि जो व्यवहार का जो ये शरीर का सब गौण हो रहा है पूरा, तो हम लोग पूरा ये शरीर को निग्लेक्ट कर रहे हैं और पूरा का पूरा ध्यान हम आत्मा के ऊपर दे रहे हैं। वो सही बात है एकदम, आप जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है। मगर जितने भी तीर्थंकर भगवान हुए आज दिन तक जो मुक्त हुए, सभी लोगों ने चारित्र अंगीकार किया बाहर का, और शरीर से उन्होंने दीक्षा ली और मुनि बने और ध्यान में खड़े रहे और उसके हिसाब से उन्होंने मुक्ति पाया। आज किसी को भी आप देख सकते हैं, बाहुबली को, भगवान महावीर को, आदिनाथ भगवान, दीक्षा ग्रहण करके उन्होंने ध्यान में खड़े रह के बहुत साधना किया, उन्होंने शरीर का हेल्प लिया और शरीर को मतलब एकदम निग्लेक्ट नहीं किया, उन्होंने शरीर का यूज लिया पूरा। तो अभी विज्ञान के हिसाब से शरीर तो मतलब पूरा गौण हो जाता है, मतलब पूरा मतलब निग्लेक्ट जैसा हो जाता है, शरीर का कुछ है ही नहीं करके। मगर इस शरीर के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मतलब मुक्त कैसे हो पाएंगे शरीर के बिना। हाँ, नहीं, आपने अच्छा बताया कि तीर्थंकर भगवंतों ने दीक्षा लिया और बाद में उन्होंने तप किया, त्याग किया, वॉट एवर जो किया, दीक्षा लिया, बहुत सारे लोगों को दीक्षा दिलवाया भी। हाँ जी। उन्होंने खुद ने अपने जीवन में भी तप किया। हाँ जी। अभी मैं आपको प्रश्न करता हूँ, हाँ जी, अगर आपने 8 किया, तो इसका फल क्या मिलेगा? कर्मों की निर्जरा करके बताते स्वामी जी, लोग जो शास्त्र में जो लिखते हैं। नहीं, मैं आपको सिंपल प्रश्न करता हूँ, जो हाँ आपने जी, हाँ जी, पुण्य मिलेगा, पुण्य आज जो आप एक मिनट आज जैन धर्म में आज जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, भगवंतों के आचार्य भगवंतों के माध्यम से आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और लोगों को सुन रहे हैं, बिकॉज यू आर विद सोसाइटी। हाँ जी सर। तो आपने अर्थ किया, उसका उत्तर क्या देते हैं वो बताइए। तो शास्त्र के हिसाब से हमारी कर्मों की निर्जरा होगी, पहले के जो किए हुए कर्म है उनकी निर्जरा होगी, मतलब जो कर्म उदय में आने वाले हैं उसका प्रीपोन होएगा और उसका हम लोग भुगतान अभी करेंगे पहले से, ऐसा आपको कहने में आता है। अच्छा, पुण्य बनेगा वो नहीं कहते हैं, पुण्य बनेगा वो भी कहते हैं, मगर ये बोलते हैं निर्जरा होगी, निर्जरा के कारण हमको करना है। और पुण्य को ही निर्जरा कहते हैं। नहीं, पुण्य हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बाय डिफॉल्ट पुण्य हो जाएगा, मगर निर्जरा मेन इसका लक्ष्य है, लक्ष्य इसका निर्जरा है, कर्मों की निर्जरा है, क्योंकि जब तक निर्जरा नहीं होगी तब तक मोक्ष नहीं हो पाएगा हमारा। तो आप निर्जरा भी बोलते हैं और पुण्य दोनों बोलते हैं? हाँ जी, मगर हमारे दृष्टि में एक मिनट और भगवान महावीर ने 6 महीना उपवास किया था, उसको क्या बोलेंगे? वो निर्जरा बताते हैं स्वामी जी। और वहां पुण्य नहीं होगा? पुण्य बाय डिफॉल्ट होता है, मतलब तो फिर कर्म जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, मगर अभी मेन इसका इंटेंशन है निर्जरा का है, जो उपवास करते हैं, अटाई करते हैं, जो भी हम करते हैं। इंटेंशन की बात नहीं करता हूँ, प्रिंसिपल इज फॉर ऑल, एक के लिए दूसरों के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल की बात, शास्त्र के हिसाब से निर्जरा के लिए करते हैं स्वामी जी, शास्त्र के हिसाब से। वही बातें मैं कहता हूँ कि शास्त्र में जो निर्जरा शब्द बताया है वो सही है, मगर आपने जो निर्जरा शब्द को शास्त्र के माध्यम से समझा है, गुरु भगवंतों के माध्यम से समझा है, या समाज में और कोई व्यक्ति प्रवचनकार के माध्यम से समझा है, वो समझ परफेक्ट नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, शब्द सही है, हाँ जी, शब्द का मर्म नहीं सही है। आप अर्थ जानते, मर्म नहीं जानते, और इसीलिए आपको एक ही अवस्था का 2 उत्तर देना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। आपको आचार्य भगवंत के मुखारविंद से ये भी सुनना मिला होगा कि भी अभी इस कलयुग में मोक्ष नहीं है, तो आप तप त्याग करके
उत्तम प्रकार का पुण्य प्राप्त करके देवलोक प्राप्त करो। हाँ जी, वो बोलते हैं। बराबर है, यानी दीक्षा तो देवलोक हो गई। हाँ जी, मुक्ति नहीं हुई। नहीं हुई, बराबर है। और आपने अभी जो प्रेजेंट किया वो दीक्षा का मतलब मोक्ष, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर नहीं हुआ। हाँ जी, क्लियर नहीं हुआ स्वामी जी। तो जो मैं प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूँ, हाँ जी, जो है वो बताइए। तो कहने का मतलब ये, क्योंकि ज्ञानी जो थे, केवल ज्ञानी, उनके पास तो संपूर्ण ज्ञान था और एग्जैक्ट वो कभी मन वचन काया की अवस्था को पुरुषार्थ न मानते थे और न मनवाते थे। हाँ जी, न मानते भी नहीं थे और मनवाते भी नहीं। हाँ, क्योंकि प्रकृति का, अभी 3 शब्द आपको सुनना है, प्रकृति का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, तीनों कुदरत है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो आपने सुना होगा मेरे सत्संग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब प्रकृति का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है, तो प्रकृति की कोई भी अवस्था में पुरुषार्थ शब्द लागू नहीं होगा। नहीं होगा, हाँ जी। और आप कहेंगे उन्होंने घर बार त्याग किया, दीक्षा लिया, उपवास किया या और कोई तप जप किया, तो वो तो आप पुरुषार्थ के फॉर्म में बता रहे हैं। या सुनो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो पुरुषार्थ होगा। अगर पुरुषार्थ मानना है तो सत्य है, मगर वो रिलेटिव सत्य है, उससे पुण्य बनेगा और जन्म मरण होगा। हाँ जी, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ जी। तो मुक्ति अलग सब्जेक्ट है और क्रिया को पुरुषार्थ मानना वो अलग सब्जेक्ट है। हाँ जी, हाँ जी। मुक्ति का मार्ग वो ज्ञान दर्शन का मार्ग है, मन वचन काया और उनकी क्रिया या अवस्थाओं का मार्ग नहीं है। हाँ जी। और इसीलिए जैन धर्म में भी ज्ञान दर्शन को मिथ्या और सम्यक दो बताया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मिथ्या ज्ञान दर्शन है, वहां आप कुछ भी करोगे तो पाप पुण्य ही बनेंगे। हाँ जी, दीक्षा लोगे तो भी, तब जब करोगे तो भी। हाँ जी, हाँ जी। और जब आपका ज्ञान दर्शन सम्यक हो जाता है, हाँ जी, सम्यक का मतलब होता है मैं चंदूलाल नहीं, मैं ही शुद्धात्मा। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा ज्ञान सम्यक हो गया। बराबर। दर्शन का मतलब चंदूलाल जो कुछ भी करता है, हाँ, और चंदूलाल का जो कुछ भी हिसाब है अन्य व्यक्तियों के साथ का, हाँ, वो सब कुदरती रचना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वो दर्शन भी सम्यक हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर राग द्वेष होने की कोई संभावना ही नहीं है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो यही तो अध्यात्म विज्ञान कहता है। तो स्वामी जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा तो इम्पोर्टेंस दो शरीर को, शरीर के बिना तो कुछ नहीं होगा, मतलब शरीर को थोड़ा तो इम्पोर्टेंस दीजिए। विज्ञान कैसे नहीं, अगर मैं हूँ तो शरीर है, मैं नहीं हूँ तो शरीर नहीं है। नहीं, मगर शरीर के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, मतलब थोड़ा शरीर के अलावा जो कुछ भी होता है वो सिर्फ कुदरती कानून के मुताबिक होता है। अच्छा, हाँ जी। और हमारा काम शरीर से 100% मुक्त रहेंगे, 100%, नॉट फिजिकल, मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी, और शरीर के साथ जुड़ी हुई कनेक्टेड सर्कमस्टेंसेस से भी मुक्त रहना है। अच्छा। So when you give the importance of the body, हाँ जी, it convert in a relative सत्य। अच्छा, समझ के आ रहे हो स्वामी। जो कुदरत ने बनाया है, जो कुदरत चलाते हैं, अंत भी कुदरत लाते हैं। Why you put the value? वैल्यू नहीं, मगर स्वामी जी आपको भी पता है कि मनुष्य शरीर के बिना आपको मुक्ति नहीं हो सकती है, मगर मनुष्य का कुछ वो तो आपने कहा कि मनुष्य शरीर के बिना मुक्ति नहीं होती है, वो आपका स्टेटमेंट का जो प्रेजेंटेशन है, दिस इज नॉट करेक्ट। हाँ जी, बताओ आपको। हाँ जी। मुक्ति पाने के लिए मनुष्य भव में ही हम केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मगर केवल ज्ञान प्राप्त करने से पहले अज्ञान मिटना चाहिए। अगर नहीं मिटा है तो लाख मनुष्य भव मिलेंगे तो भी मुक्ति नहीं होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वंस अगेन द वैल्यू ऑफ द ज्ञान दर्शन इज मोर देन शरीर। हाँ जी, हाँ जी, वो तो सही बात है। तो शरीर की वैल्यू करेंगे तो ज्ञान दर्शन की वैल्यू नहीं होगी। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है, सही बात है। तो पुट अप द सेंटर पॉइंट, आत्मा की वैल्यू, फिर ज्ञान दर्शन की, थर्ड शरीर की। अच्छा, थर्ड शरीर की तो है ना, वैल्यू तो है ना, मतलब थर्ड तो इस प्रकार तो रहेगी ना। हाँ, इस प्रकार तो रहेगी ना, मतलब पूरा एकदम उसको उड़ा नहीं पाएंगे। मगर हम क्या करेंगे, पहले शरीर की वैल्यू, फिर पुरुषार्थ की वैल्यू, लास्ट में आत्मा रखेंगे, तो फिर क्या होगा? हाँ, तो पहला आत्मा ज्ञान दर्शन, फिर शरीर का वैल्यू तो रख सकते हैं ना। आत्मा है तो ही ज्ञान दर्शन है। हाँ जी। और ज्ञान दर्शन तब तक है जहां तक शरीर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसका